भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बीजेपी उम्मीदवार करोल बाग से दुष्यंत गौतम है हमारे साथ। हम उनसे बात करते हैं। दुष्यंत जी, करोल बाग की गलियों में आप घूम रहे हैं, बड़ी दिक्कत सबसे क्या दिखी आपको? देखिएगा कितने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हैं। सबके घर पीने का पानी भर के रखा हुआ है, पीने का पानी नहीं आता है, सीवर वाला पानी आता है। सीवरों का ये आलम है कि बारिश ऊपर होती है, यहाँ सीवर से बारिश होती है। जो हालात जहाँ के बने हुए एकदम नरके जीवन है, और मुझे लगता है कि इसी कारण से यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि अब खैर परिवर्तन करना है। झूठ बोलकर जो 12 साल से लगातार शासन कर रहे हैं, माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद में नई नई योजनाओं का घोषणा करने का काम करते हैं। जो घोषणा करने नहीं होते, काम ही नहीं करना होता, उसका भी घोषणा करके अपना लाभ लेने का काम करते हैं। विशेष रवि जी 3 बार से यहाँ पर विधायक रहे हैं, वो भी तो अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल जन जन के लिए मौजूद है। देखिएगा क्या जन जन के लिए मौजूद है। सबसे झूठा आदमी, जिस समय कोरोना काल में हॉस्पिटल की जरूरत थी, शीशमैन बना रहे थे। जिस समय दवाई की जरूरत थी, एक बच्चे के हाथ में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री पकड़ाने का काम कर रहे थे। काहे के? और जो विशेष रवि कह रहे हैं, उनके एरिया के अंदर स्कूल बंद हो गए, दारू के 8 ठेके खुल गए हैं। दुष्यंत जी, अमानतुल्लाह के बेटे, उनकी बाइक को अभी पुलिस ने जब्त किया, उनके ऊपर कार्रवाई की है और वो अपना रौब झाड़ते हुए दिखे। देखिए, कोई भी आदमी कितना ही बड़ा हो, इनलीगल काम करेगा, अनऑथराइज काम करेगा, संविधान से हटके काम करेगा, उसको पुलिस संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करेंगे, चाहे कितना भी रोब झाड़ है, लेकिन कानून अपना सख्ती से काम करेगा उसके लिए। दुष्यंत जी, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये पोस्टर पूरा वहां पर लगा, तो इस पर क्या इसी के आधार पर अगले कुछ दिनों पे बीजेपी का कैंपेन होगा? बिल्कुल, देश के अंदर हालात ऐसे हैं और परिवार में, घर में, समाज में कहीं रहना हो तो पक्की बात है, एक रहेंगे तो सेफ रहते हैं हम। जहाँ बढ़ जाते हैं तो समाज भी टुकड़े टुकड़े होता है, उसका भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है। पहले बहुत बढ़ गए हैं, देश टुकड़े टुकड़े हो गया, इसलिए देश को बचाना है तो मिलकर रहना। ये बताइए, ये कैंपेन है आगे, इस कैंपेन को आगे भी आप ले जाएंगे यहाँ पर अपने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि ये तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बांटने के लिहाज से ये नारा दिया गया है। बिल्कुल बांटने के लिए गया, वो तुष्टीकरण के कारण ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि उनको अपना वोट, जो बांग्लादेशियों का वोट है, उसको संभालना है, इस कारण से ऐसी बात कर रहे हैं। वरना तो वो भी मंदिरों में जाते हैं, बेशक अपना आपको नास्तिक बोल रहे थे और नास्तिक बोलते थे, आज हनुमान जी का कहते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं आज। और जब पहले बोलते थे कि पुजारी पैदा नहीं करने मुझे, आज पुजारी को मत्थे पैर पकड़ रहे हैं। वो लोग भी परिवर्तन कर रहे हैं, खाली उनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, इस कारण से ऐसी बातें करते हैं। करोल बाग से आप विधायक विशेष रवि हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। 2013 में उन 28 विधायकों में से आप एक थे जब आपका एंट्री हुआ था दिल्ली में, लगातार 3 बार, क्यों चौथी बार लोग आपको चुने? ये कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो बड़ा कारण, जो फ़र्क हमें समझ में आता है, वो ये है कि हमसे पहले और हम में जो है फ़र्क जो आया है बड़ा, वो ये है कि हम उपलब्ध रहे हैं, पब्लिक के बीच में रहे हैं, अपने पूरे कार्यकाल के अंदर पब्लिक के सुख दुख में उनके साथ रहे हैं, नियमित रूप से ऑफिस में बैठ के लोगों से मुलाकात की है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, जो जब भी आया है अपना काम बताया है, उसका काम कराया है, चाहे ऑफिस में आया हो, कहीं चलते चलते मिल गया हो, फ़ोन पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी जिसने जो भी अपना काम बताया, समस्या बताई, तो मैंने और मेरी पूरी टीम ने हमेशा जो है उनके काम करने का प्रयास किया। नाली, तार, गंदगी, रोड की हालत जस की तस है, ऐसा विपक्ष यह क्लेम करता है। विपक्ष का तो काम ही यही क्लेम करने का है, लेकिन जो लोग जो रहते हैं करोल बाग में वो जानते हैं, जो रहते हैं पड़ागंज में वो जानते हैं कि पहले और अब में जो है बदलाव हुआ है। यमुना के ऊपर रवि जी बड़ी राजनीति हो रही है और ये यमुना में नहाने को लेकर चैलेंज दिया जा रहा है। योगी ने केजरीवाल को चैलेंज किया कि आप दिल्ली की यमुना में नहाइए, मैं तो मथुरा की यमुना में नहाने में दिक्कत होती क्योंकि इतनी प्रदूषित हो चुकी है। ये बात ठीक है कि अभी हालात नहीं है वैसे, और हमारे सीएम साहब ने भी ये कहा है कि क्योंकि कोरोना की वजह से 3 साल हमारे ख़राब हो गए और उसमें जो हमारा यमुना की सफाई का काम था पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इस कार्यकाल में हमारे मैनिफेस्टो में है, इसको जो है प्रायोरिटी पे काम को किया जाएगा। वो संगम में डुबकी लगाते हैं, संगम और कुंभ मॉडल का हवाला दिल्ली में दिया, आपकी विधानसभा क्षेत्र में भी कल इसका जिक्र किया था। हाँ, ये अजीब बात है कि वो कल योगी जी हमारी विधानसभा में आए और वो कुंभ की और संगम की बातें कर रहे थे, जबकि बापा नगर करोल बाग के लोग जो है वो उनसे कुछ और सुनना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो करोल बाग की बात करें, तो लोगों ने बाद में ये कहा कि लगता है योगी जी जो है अपने महाकुंभ की जो है कुंभ के प्रचार के लिए यहाँ पर आए थे, तो उनके
पास उनको अगर बताना है तो वो ये बोलते, इसका जवाब देते कि क्यों उत्तर प्रदेश में आज भी जो है हर रोज घंटों का पावर कट होता है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में हर रोज जो है लाइट क्यों जाती है? नहीं, वो तो पावर कट के लिए दिल्ली में वो जिक्र कर रहे थे कि आप दिल्ली में देख लो, एकदम नरकीय जीवन हो गया है। और यूपी में बिजली के रेट दिल्ली की अपेक्षा 3 गुना कम है। योगी ने ये मंच से, सार्वजनिक मंच से दावा किया है। ऐसा कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में फ्री बिजली और 24 घंटे नॉन स्टॉप बिजली आती है। ये केजरीवाल जी का कमाल है। अगर वहाँ उन्होंने किया है तो बताएं, यूपी के लोगों से पूछिए, आप बताएंगे वो हर रोज 2-3 घंटे का कट होता ही होता है वहाँ पर। अगर उन्होंने काम किया है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी और योगी जी मिलकर काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्यों 7 साल के अंदर वहाँ पर जो है बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए वो? अब आने वाले दिनों में पहली 4 प्रायोरिटी करोल बाग के लिए क्या है? सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी है पानी की व्यवस्था को ठीक करना। हमारा ये संकल्प है, हमने ये सोचा हुआ है कि 24 घंटे अपने क्षेत्र को हम पानी देना चाहते हैं। जैसे आज हम बटन दबाते हैं तो लाइट आ जाती है, वैसे ही हम चाहते हैं कि लोग अपने घर का बटन दबाएं मोटर का और उनके नलके में पानी आ जाए। दूसरा, हमारे यहाँ पर क्योंकि जितना रिहाइश का लोड है उतना ही जो है मार्केट्स का भी लोड है, क्योंकि 26 होलसेल रिटेल मार्केट हैं, तो ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या है। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जो ट्रैफिक कंजेशन की समस्या है उस पर हम काम करें। तीसरा, हमारे यहाँ पर कुछ जो है सीवर लाइनों की समस्या है। ट्रंक लाइन जो है बहुत पुरानी हो गई हैं, जिससे आमतौर पे गली मोहल्ले में सीवर ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस कार्यकाल में जितनी ट्रंक लाइन है, जितनी बड़ी लाइन है सीवर की, उन सबको जो है हमने चेंज करना है। 3 जो है हमारे प्रायोरिटी पे काम हमने बना रखे हैं। बहुत दर्दनाक एक घटना हुई थी आपके बगल में ही, कोचिंग के छात्रों की मौत हो गई थी करंट लगकर। इससे बड़ा दर्द और शर्मनाक इसकी चीज़ नहीं हो सकती। इससे निजात के लिए कुछ गेम प्लान है, कुछ आपके पास विजन है? देखिए, वो जो घटना हुई थी वो शायद इसलिए हुई थी कि बारिश का समय था और कोई तार टूट गया था और लोहे के गेट पे वो तार आके लगा हुआ था और उसी समय उस विद्यार्थी का जो है हाथ उस लोहे के गेट पे लग गया। तो ऐसी घटना होना जो है सच में जो है वो इस बात के लिए ध्यान दिलाता है कि इसको देखना चाहिए। हमने उसी घटना के बाद ही अपने डिपार्टमेंट को, बीएसएस डिपार्टमेंट को कहा था कि हमारे पूरे क्षेत्र में जितनी भी उनकी केबल्स हैं उनको जो है इंस्पेक्शन कराई जाए और देखा जाए कहीं भी किसी तरह कोई तार टूटा ना हो। ये विशेष रवि थे करोल बाग के लिए अपने दावे यह पेश करते हुए, और इनका यही कहना है कि योगी अगर यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ कुंभ का प्रचार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया।